डेली न्यूज खबरों की नई पहचान। चिलचिलाती धूप में आज भाजपाई सैकड़ों की संख्या में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बिजली पानी संकट को लेकर समाहरणालय नाले के समक्ष घड़ा फोड़ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पानी बिजली लोगों के लिए जरूरी है। झारखंड में बिजली पानी का संकट विकराल हो चुका है। प्रधानमंत्री की योजना नल से जल योजना इससे झारखंड में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। भाजपा का यह विरोध प्रदर्शन नींद में सोई झारखंड सरकार को जगाने के लिए है। झरिया विधायक ने कहा कि उनके क्षेत्र में 10-10 घंटे बिजली नहीं रहती। बिजली नहीं रहने से लोगों को पानी नहीं मिल पाता। धनबाद विधायक ने कहा कि पानी बिजली का घोर संकट है। चिलचिलाती धूप में जहां महिलाओं को घरों में रहना चाहिए था, उन्हें घड़ों के साथ प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ा। इस विरोध प्रदर्शन में विशेष रूप से बाबूलाल मरांडी, सांसद ढुल्लू महतो समेत भाजपा के कई विधायक संयुक्त रूप से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। देखिए, पूरे प्रदेश में बिजली और पानी की घोर संकट है। ग्रामीण अंचलों में जाएंगे तो आज पानी के लिए लोग परेशान है, बिजली के लिए लोग परेशान है। आज के जीवन में बिजली और पानी दोनों ही आवश्यक है। चापाकल खराब पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जो नल से जल घर तक पहुंचाने की जो योजना थी, वो भी झारखंड प्रदेश में भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया। सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए एक बार यह रोष प्रदर्शन है। अगर सरकार इस पर भी नहीं जागेगी तो भारतीय जनता पार्टी इससे और बड़ी आंदोलन करेगी। सर, आपके द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया था और आपने सरकार पर एनआईए जांच की मांग भी की है तमाम मामलों को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हमारे द्वारा वीडियो वायरल नहीं किया गया। वीडियो तो अपराधी ने ही वायरल किया, आपने टैग किया। लेकिन हाँ, हमारे हाथ जब लगा तो मैंने कहा कि बड़ा गंभीर मामला है। और गंभीर इतना ही है कि उनके द्वारा पहले भी अखबारों में छप चुका है। पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते हथियार आता है और राज्य में और देश में भी वितरित होता है। तो इसलिए हमने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि भाई, एक ओर पुलिस बयान दे रही है, दूसरी ओर अपराधी बयान दे रहे हैं। और पहले ही इस प्रकार की जानकारी मिली है, पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते हथियार भी आ रहे हैं। तो जहां नेशनल, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अगर अपराधियों का लिंक जुड़ा हो तो फिर जांच कौन करेगा? तो झारखंड की पुलिस जांच नहीं कर सकती है। तो इसीलिए हमने कहा कि आप पूरे मामले को राज्य के मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखा है, एनआईए से जांच करा दीजिए कि इसमें कौन कौन अफसर सम्मिलित है, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है, कोई साधारण घटना नहीं है। पहले भी रिया सिन्हा का या उससे पहले कोई बीजेपी थे अनुराग गुप्ता के साथ चेट मिला है, शायद अखबार वगैरह में सब छप चुका है। उसमें कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। सुजीत सिन्हा उन लोगों के साथ कैसे, यहाँ के क्या अपराधी का नाम है प्रिंस था, उनके साथ क्या संबंध है, कैसे हथियार, ये सब छप चुका है। हमने उसी को समराइज करके हम राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखे। शायद मुख्यमंत्री को अफसर रूप से नहीं बताते होंगे। तो हम एक विधायक अपोजिशन के लीडर और झारखंड के एक नागरिक होने के नाते जहाँ कहीं भी अगर पता चलता है कि कठिनाई है, ये संकट आ रही है, तो फिर सरकार को पत्र लिख करके देना चाहिए ताकि सरकार उस पर कार्रवाई करे। लेकिन अभी तक कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो मैं देखता हूँ कि सरकार क्या कर रही है। आपके संज्ञान में केंदुआडी क्षेत्र का मामला आपके संज्ञान में होगा, वहाँ पर जो है 20-25 दिन से ऊपर हो गए। बिल्कुल, मुझे जानकारी है, अखबारों में भी छपा था। हमारी विधायक क्या कहते हैं सिन्हा जी ने भी हमें बताया था। तो मैं कहूँगा कि राज्य सरकार को ऑल इंडिया के साथ बैठ करके और उसको ठीक करना चाहिए, चाहे कटिंग करके ठीक करना चाहिए। क्या ठीक हो सकता है, मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन यूं ही एक दिन बीत गए, यूं ही छोड़ दिया गया है, कोई उस पर कोई सक्रिय नहीं है। तो पहल तो राज्य सरकार को करनी है, क्योंकि राज्य सरकार का सड़क होता है, राज्य सरकार को काम करना होता है, राज्य सरकार को आम लोगों की सुविधाएं उपलब्ध करानी होती है।
और राज्य सरकार अगर नहीं सक्रिय होगी तो केंद्र तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमने कहा कि राज्य सरकार को सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए, यहाँ के प्रशासन को सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए, ताकि जनता की जो समस्या है उसको लोग चोरी बालू चोरी तो सुन सुन के मेरा कान पक गया है। हमारा कहने का मतलब कि कम से कम जो सरकार पे इतना विश्वास करके यहाँ के झारखंड के जनता ने बैठाई है, जिस सरकार को आज गठबंधन की सरकार बनी है, जब जब गठबंधन की सरकार होती है तब तक उस राज्य में इसी तरह तबाही आती है। आज मेरा कहना है कि हर घरों में लोग पानी बिजली से तरसते हैं। ये छोटा मोटा समस्या है, जबकि सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपसे कोई जनता, आपसे कोई बंगला घोड़ा गाड़ी नहीं मांग रहा है, धन दौलत नहीं मांग रहा है, आपसे बस ये मूलभूत सुविधा मांग रहा है, वो भी आप देने में विफल है। जब भी सदन चलता है तो आश्वासन मिलता है, हर घर नल जल योजना आप देखें कि पिछले 6 साल से लटका हुआ है, उसको भी धरातल पर अब तक नहीं उतारा गया है। आश्वासन मिलता है कि चलिए हम लोग आ रहे हैं, मंत्री लोग बैठकर, विधायकों से बैठकर समाधान किया जाएगा, उस पर भी चर्चाएं अभी नहीं हुई है। तो आखिर हम लोग जीत के गए हैं तो कुछ मुंह देखने के लिए थोड़ी गए हैं, जनता का काम करने के लिए गए हैं ना। ठीक से बड़ा कोई टेंडर होता है, ठेकेदार भी रो रहा है, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है, बालू उसी तरह किल्लत है। तो हर मोड़ पे सरकार बिल्कुल गहरी नींद में सोई है, जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी जगाने का काम कर रही है। आप लोग कह रहे कि बिजली नहीं दे रही है, सरकार तो 200 यूनिट फ्री दे रही है। कहाँ फ्री? आप हमसे नहीं पूछिए, हम पे तो बोलेंगे तो भाई बोलेगा कि विपक्ष के नेता हैं। आप आम पब्लिक से पूछिए, आप गरीब के परिवार घर में जाइए, वो लोग तो बोलते हैं कि हम लोग को तो पता ही नहीं चलता है कि 2 यूनिट फ्री क्या है। हमारे घर में 30,000 40,000 बिजली बिल आ जा रहा है। एक तो सबसे पहला घड़ी कि जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से आम पब्लिक परेशान है, और 6 महीना 2 साल 1 साल पे बिजली बिल आता है। आम पब्लिक कहाँ से भरेगा? इसको तो दुरुस्त करना चाहिए। जबकि इस मुद्दे को कई बार हम लोग सदन में भी आवाज उठाए हैं कि आम पब्लिक ये कहाँ से अचानक एक ही बार 50,000 60,000 बिल कहाँ से भुगतान करेगा? तो ये छोटी मोटी तो समस्या दूर करना चाहिए। चलिए बड़ा चीज तो हम हटा दे रहे हैं, छोटे मोटे। अब आज हमारे बीच बाबूलाल मरांडी जी आए हुए हैं, इस मुख्य रूप से इस आंदोलन में अपने कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाने के लिए सैकड़ों के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इस मांग को लेकर, क्योंकि पूरे झारखंड पानी बिजली से तरसता है।